नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है मलकीत सिंह और मैं एनालाइज़ करूंगा कुछ स्टॉक्स जिनमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस से। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है अपनी प्रीवियस सपोर्ट को, डेली की सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया था, लेकिन उसके बाद हमें ये मोमेंटम देखने को मिला। अभी फ़िलहाल जो है डेली का जो सपोर्ट है वो एज अ रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे निफ्टी को ऊपर जाने में थोड़ी स्ट्रगल देखने को मिल रही है। तो हम वेट करेंगे। आज भी सेलर्स ने ट्राई किया लेकिन ज़्यादा पुश नहीं कर पाए, तो मे बी हमें यहाँ पे आसपास कहीं पे बिल्डअप देखने को मिले निफ्टी में और दोबारा हमें अपसाइड की ब्रेकआउट देखने को मिले। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो डेली ऑलरेडी ये डेली की सपोर्ट है, ये इस पर्टिकुलर लेवल पे। और आप देख सकते हैं कि आज भी इसने ब्रेकआउट की डेली की सपोर्ट के अबव ही ट्रेड कर रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी अपनी डेली की सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बुलिश कंसीडर करेंगे हम इसको। कल भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे लाइक एसबीआई बैंक, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। तो फिलहाल आज के लिए स्टॉक जैसे भारती एयरटेल जो है यहाँ से अपनी डेली की सपोर्ट तक ड्रॉप हुआ ये प्राइस, और उसके बाद डेली की सपोर्ट से लिटिल बाउंस हुआ। तो अभी फ़िलहाल जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हम वेट करेंगे, अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमें जो है इजीली जो है ये वाला टारगेट 1963 का, ये हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर वेट करेंगे हम तो हमें ये फर्दर जो है आ, ये अपसाइड का टारगेट 2009 और 10 के लेवल का भी देखने को मिल सकता है। तो हम वेट करेंगे इसकी ब्रेकआउट की। अब बात करते हैं एच डी एफ सी लाइफ की। एच डी एफ सी लाइफ अगर आप देखोगे तो ये भी फ़िलहाल जो है अपनी डेली की सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे हमें जो है बाउंस भी देखने को मिला। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पे अगर हमें कोई फ्लैग मिलता है डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम, तो उसकी ब्रेकआउट पे हम इसको बाय करेंगे। या फिर अगर सीधा मोमेंटम आता है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल से हम बाय करेंगे ब्रेकआउट पे। और ये रहेगा टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 791। तो ब्रेकआउट के बिना कोई भी ट्रेड नहीं करता मैं। हमेशा कंफर्मेशन की वेट करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट्स का कुछ पता नहीं, क्या क्या पता कल को कुछ ऐसी न्यूज़ आए और ये अपसाइड की ब्रेकआउट करने की बजाय ये नीचे को ड्रॉप कर जाए। तो हम ऑलवेज जो है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही मैं इसको जो है ट्रेड करूँगा 770 के अबव। तो अब बात करते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को आप देख सकते हो कि काफ़ी जो है साइडवेज रहा है पिछले कुछ दिनों से। और फिलहाल जो है प्राइस डेली की सपोर्ट लेवल से नीचे ही आज ट्रेड करता रहा और कल भी। तो हो सकता है कि हमें ये नीचे को ड्रॉप देखने को मिले। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हमें जो है ये 652 का लेवल जो है ये हमारा टारगेट होगा। और अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे ये 693 का टारगेट जो है रख सकते हैं, ये इजी टारगेट हमें अचीव हो सकता है। तो फिलहाल अगर देखें तो इसमें ज़्यादा मोमेंटम कोई बुलिश आ नहीं रहा और सेलिंग की कैंडल्स जो है ज़्यादा शार्प हैं। तो हम यही कंसीडर करेंगे कि ये जो है डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा और हमें ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा जो होगा 651। लेकिन फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो ये रेंज बेस्ड है, तो अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट हुआ तो हम जो है उसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि डेली डेली के सपोर्ट लेवल को ऑलरेडी ये रीच कर चुका है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा तो हमें जो है प्रीवियस हाई भी हमें देखने को दोबारा मिल सकता है।
अब बात करते हैं जियोफिन एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एट अ नो मैन्स लैंड पे है, जैसे कोई भी अभी ये बीच में लटका हुआ है। तो ये है इसकी डेली की सपोर्ट जो रहेगी 307। और फिलहाल इस इसको रीच करने में अभी काफ़ी रूम है। तो यहाँ पे ये करेक्शन जो है बना रहा है एक। अगर नीचे की तरफ हमें इस लो को ब्रेक डाउन मिलता है, अगर ये वाला लो 317 का लो ब्रेक डाउन करता है ये, तो हमें जो है ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है जो रहेगा 307.65। अब बात करते हैं एल एन टी की। तो एल एन टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है एक रेंज की फॉर्मेशन चल रही है इसकी, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे। और अगर आप देखोगे तो ये रेंज जो है ये अपनी डेली की सपोर्ट के नीचे क्रिएट हुई है। तो डेली की सपोर्ट है इसकी 3530। तो इसके नीचे ही ये जो है रेंज क्रिएट कर रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर ये ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, क्योंकि ये डेली सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें जो है बेयरिश हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है जो रहेगा 3383। फॉर अ वर्स्ट केस सिनेरियो रेंज बेस्ड है अभी कुछ दिनों से। तो अगर दोबारा ये अपनी डेली की सपोर्ट को अपसाइड सपोर्ट जो अभी रेसिस्टेंस एक्ट कर रही है, तो अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो कोई भी बाय का ट्रेड मैं जो है इसकी ब्रेकआउट के ऊपर ही लूँगा। और अगर नीचे की साइड ये 3478 को ब्रेक करता है तो हमें जो है तो सेल का ट्रेड रहेगा इसमें, तो वो रहेगा 3383। तो अब बात करते हैं एनटीपीसी। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग कि अ, क्यों हम बाय कंसीडर करेंगे और क्यों सेल कंसीडर करेंगे, डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस हाई, लाइक जैसे डेली सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल जो भी रहेंगे। क्योंकि मार्केट जो है हमेशा जो है ऐसे इस पर्टिकुलर वेव्स में चलता है। जैसे इसने हाई ब्रेक किया, फिर दोबारा अगर नीचे आएगा तो ये सपोर्ट रहेगी, और उसके बाद यहाँ से जो है हम इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेड नेक्स्ट जो है कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप एनटीपीसी देखिए तो एनटीपीसी का जो है प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस हाई जो है ये वाला है जो जो कि 338। तो यहाँ से इसने काफ़ी बार बाउंस बैक किया, और अभी फ़िलहाल जो है प्राइस इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें जो है इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट ये वाला टारगेट हमें मिल सकता है इजीली जो रहेगा 351। और ट्रेड जो मैं लूँगा वो लूँगा 345 के अबव ब्रेकआउट पे। तो जब तक ये 345 के नीचे है, इसको जितना रेंज में रहना है वो रहने दो। और जैसे ही अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देगा और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है मैं ट्रेड लूँगा इसमें। और फर्स्ट टारगेट 351 और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है जो रहेगा इसका प्रीवियस हाई 364। अब बात करते हैं ओएनजीसी की। तो ओएनजीसी अगर आप देखोगे कि डेली सपोर्ट जो लेवल है इसका वो है 231.47, राइट। और इसको जो है यहाँ पे ये ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका है, और फिलहाल अभी इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये एक एकमुलेशन फेज में है। तो कोई भी, और एकमुलेशन फेज का मतलब जैसे यहाँ पे जो है बायर्स और सेलर्स और क्वांटिटीज़ जो है ऐड कर रहे हैं, या फिर
जो है ऑप्शन सेलर जो हैं वो सेल करके बैठे हैं यहाँ के ऊपर की कॉल और नीचे की पुट। तो अभी फ़िलहाल डेली में ये एक्यूमुलेशन में है, तो जिस साइड भी ये ब्रेकआउट होगा उसमें जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम देगा। तो फ़िलहाल के लिए अगर देखें तो यहाँ पे जो है सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उसके बाद बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुए और यहाँ पे भी ठीक ठाक मोमेंटम था सेलिंग का, लेकिन बायर्स का मोमेंटम और एग्रेसिव हुआ इस पर्टिकुलर लेवल पे। और अब दोबारा जो है सेलर्स ट्राई तो कर रहे हैं नीचे लेके जाने की, लेकिन प्राइस जो है साइडवेज जा रहा है और ये डेली की सपोर्ट के अबव भी ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए जब तक ये इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक मैं इसमें सेल नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो है जैसा एंगल इसकी इसमें फॉर्मेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर लेवल से, तो हमें अपसाइड की ब्रेकआउट देखने को मिलेगी। और इस एकमुलेशन में जो कि एकमुलेशन रहा है 25 जून से लेकर अभी तक 16 जुलाई तक, तो इस अगर इसकी ब्रेकआउट होगी तो इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें मिलेगा। तो हो सकता है कि हमें ये वाला टारगेट जो है इजीली देखने को मिले, जो रहेगा 252। अ, और कोई भी ट्रेड जो मैं लूँगा वो ब्रेकआउट पे लूँगा टू दी अपसाइड। जो ब्रेकआउट लेवल जो रहेगा वो रहेगा 244.24। बाकी अगर एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर कल को अगर इस प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो मैं कंसीडर करूँगा इसको एज अ सेल, और टारगेट रहेगा 231.47। तो विदाउट ब्रेकआउट मैं इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो एज अ एकमुलेशन मैं इसको कंसीडर करूँगा और इसको बाय साइड की तरफ ट्रेड करूँगा इस पर्टिकुलर लेवल तक एटलीस्ट। और अगर ये नीचे की तरफ, जो कि फ़िलहाल मुझे लग नहीं रहा, बट स्टिल अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो इसमें मोमेंटम आ सकता है और टारगेट भी है इसमें जो रहेगा प्रीवियस सपोर्ट का, जो कि 231.47। तो आपको इसको स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं, इसमें मोमेंटम जो है अच्छा आएगा जब भी ब्रेकआउट होगा। और अब बात करते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस अगर आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल जो है इसने अपनी प्रीवियस डेली की सपोर्ट को रीटेस्ट किया और यहाँ से हल्का सा मोमेंटम हमें देखने को मिला और इस पर्टिकुलर लेवल पे हमें एक जो है वेज अ, यहाँ पे एक वेज की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। तो अगर इसको ब्रेकआउट हमें मिलता है और कोई भी किसी भी तरह का फ्लैग अगर हमें ये देता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो और इस हाई के अबव जो है मैं इसको बाय कंसीडर करूँगा। अदरवाइज़ अगर ये कल को ऐसे ब्रेकआउट देता है और इस टारगेट को अचीव कर लेता है, इस प्रीवियस हाई जो वेज का प्रीवियस हाई है, तो हो सकता है कि ये इस डेली की सपोर्ट पे अभी कुछ टाइम के लिए साइडवेज चला जाए और उसके बाद हमें जो है मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिले। तो कोई भी बाय अगर कंसीडर करूँगा मैं, तो वो इस हाई के ऊपर जो रहेगा 1500 अप्रोक्सीमेट आप लगा के चलो कि इसके ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट मिलेगी तभी मैं जो है इसमें बाय करूँगा। अभी फ़िलहाल जो है ये डेली के सपोर्ट लेवल पे है, तो इसको मैं वॉच लिस्ट में रखूँगा, तो देखूँगा कि कैसे फॉर्मेशन जो है डेवलप होती है इसमें। और नेक्स्ट बात करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर में अगर आप देखोगे तो ये एक डेली की करेक्शन कर रहा है फ़िलहाल, और इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है ये अभी अपनी डेली की सपोर्ट पे यहाँ पे 15 मिनट पे जो है अकोमोलेशन कर रहा है। और इस रेंज का जो हाई है वो ये रहेगा पर्टिकुलरली 1089 और 1090।
तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं जो है इसको काफ़ी कंसिडर करूँगा और देखूँगा कि कैसे ये रेंज डेवलप होती है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगी अपसाइड की तरफ, तो मैं इसको बाय करूँगा, क्योंकि जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगी तो हमें जो है ये ईज़िली हमें 1130 का लेवल देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलती है तो आराम से हमें जो है ये हाई देखने को मिल सकते हैं इसमें 1219। तो इस ये जो है मस्ट वॉच है, इसमें इसको मैं वॉच लिस्ट में रखूँगा और देखूँगा कि कैसे डेवलप होता है और कौन सी ब्रेकआउट। तो मैं इसमें कोई भी ब्रेकआउट जो है मिस नहीं करूँगा। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी अगर आप देखोगे तो डॉक्टर रेड्डी में एक डेली टाइम फ्रेम पे एक करेक्शन की फॉर्मेशन हुई पड़ी है ऑलरेडी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पता नहीं आज सिस्टम थोड़ा स्लो है। तो यहाँ पे जो है हमें ये वाली करेक्शन जो है इसने फॉर्मेशन की है अपने डेली के सपोर्ट लेवल पे आते आते। और इस करेक्शन की फॉर्मेशन का मतलब यही है कि हमें दोबारा जो है इस हाइस देखने को मिलेंगे इसमें। फ़िलहाल इस पर्टिकुलर लेवल पे जो है मैं इसको वॉच लिस्ट में रखूँगा और इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी मैं जो है कोई भी ब्रेकआउट मिस नहीं करूँगा। और फ़िलहाल अगर आप देखोगे कि डेली के सपोर्ट पे आते-आते इसने एक वेज की फॉर्मेशन भी क्रिएट की है और फ़िलहाल जो है प्राइस एक रेंज की फॉर्मेशन कर रहा है इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के ऊपर। तो हो सकता है कि हमें जो है यहाँ से हमें मोमेंटम देखने को मिले इसमें। और कोई भी ट्रेड इसकी अबव यहाँ से ब्रेकआउट अगर हमें होती है 1262.40, अगर यहाँ से हमें जो है ब्रेकआउट देखने को मिलती है तो मैं इसको बाय करूँगा। तो और टारगेट रहेगा ये अपसाइड का जो रहेगा 1293। तो ये थे आज के कुछ स्टॉक्स। तो आशा करूँगा आपको जो है वीडियो अच्छी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।